यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। एक अच्छी जिंदगी बहुत बुरे वक्त से गुजर कर आती है। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कई ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या फिर कल। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कहना वक्त बताएगा। पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। बोलो इतना ही जितना जरूरी हो। अधिक बोलने से लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिनको आपकी कोई परवाह नहीं। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। किसी को अपवित्र किए बगैर प्रेम करना ही पवित्र प्रेम है। हजारों विकल्प होते हुए भी किसी एक पर अडिग रहना ही प्रेम है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। कोई भी कार्य यदि प्रेम से किया जाए तो अवश्य सफल होता है, क्योंकि प्रेम से प्रयास करना हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और अपने आत्मा की सुनते हैं, वही स्वतंत्र रह पाते हैं, तथा जो सिर्फ दूसरों की बोली बोलते हैं, वो बंधनों में जकड़े रह जाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो केवल उसकी इच्छा करने से वह प्राप्त नहीं होगा। जो पाना है उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा और उसके अनुसार कर्म करना होगा। अपने वो है जो संकट के समय में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। सहायता मांगने वाला इंसान भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपका स्मरण क्यों न करे, आप हमेशा अपने परमार्थ को ध्यान में रख सबकी सहायता करें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मिठ्ठे शब्दों को आपकी निर्बलता। परिवर्तन से कभी न डरे। जितना आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें एक सफल इंसान बना सकता है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है कि जो नसीब में है वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी ना किसी रूप में मिला ही देते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ लक्ष्य पर लगातार चिंतन करे। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बने। मनुष्य का स्वभाव
उसका बर्ताव और उसका कार्य ही उसका वास्तविक परिचय है। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जो पुरुष मन से इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर समय से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं करते। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और हृदय से बनाए गए रिश्ते आखिरी सांस तक। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। इंसान वहां जिद करता है जहां उसका मन होता है कि उसकी बात रद्द नहीं होगी, और अगर रद्द हो जाए तो वहां उसका मन, आवाज, शब्द और विश्वास सब टूट से जाते हैं। हम रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना मुश्किल है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। अगर कोई मौका दे तो उसको धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत देना। जो अपना ना हुआ उसे पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख नहीं बताना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अहंकार और संस्कारों में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर नर्क। इसलिए ये मत ध्यान दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा लगता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसलिए एक पन्ने के लिए पूरी किताब खराब मत करें। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास वह शक्ति है जिसे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में अपना सम्मान खो रहे हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और साथ में अगर कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं तो ऐसे इंसान के होने में और न होने में कोई फर्क नहीं। अगर अन्न खत्म हो जाए
तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं।